कल ना तो बीएससी की वीडियो दी ना 12th की वीडियो दी, क्योंकि तबीयत खराब थी, बुखार सा हो गया था, सर्दी जुकाम थोड़ा सा। तो कोई दिक्कत नहीं है, आज आपको वीडियो मिलेगी, बीएससी के लिए भी मिलेगी और 12th वालों के लिए भी मिलेगी। आज फिलहाल ये वीडियो थोड़ा सा हटके है। हटके का मतलब ये है कि आपका दिसंबर चल रहा है, स्पेशली 12th वालों के लिए बात कर रहा हूँ मैं। तो आपको अब किस तरह से अपने टाइम को मैनेज करना है उसके ऊपर है, टाइम मैनेजमेंट रहेगा। और साथ में आपके लिए तैयारी किस तरीके से की जाए। सर हम तैयारी करते हैं, मैथ पढ़ते हैं, बोर हो जाते हैं, फिर पढ़ाई छोड़ने का मन करता है, फिर पूरे दिन पढ़ने का मन नहीं करता। टेक्निकली कुछ चीज़ों को समझेंगे और उनसे हो सकता है कि आपको हेल्प मिलेगी, और निश्चित रूप से हेल्प ही मिलेगी। आप वीडियो को पूरा देखना। पहले आप बात करते हैं, आपके पास में हर इंसान के लाइफ में कितना समय है। एक दिन में 24 घंटे का समय है। ऐसा तो नहीं है कि कोई स्टूडेंट जो टॉप करता है उसके लिए भगवान ने 50 घंटे का दिन बना रखा हो, ठीक है, या 40 का या 28 का, ऐसा नहीं है ना। हर प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक स्टूडेंट की लाइफ का एक दिन में आपको पूरे दिन में, दिन और रात मिला के जो मिलेगा वो कितना समय मिलेगा, ठीक है, 24 घंटे का समय मिलेगा। टॉपर्स इस 24 घंटे का सही उपयोग करके सही समय को सही चीज़ में इन्वेस्ट करते हैं, जिसकी वजह से उनको एक अच्छा खासा प्रॉफिट होता है कि वो टॉप कर जाते हैं। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये काम करते हैं कि इस समय का अच्छे से उपयोग नहीं कर पाते हैं, तो इसी वजह से हम टॉप नहीं कर पाते हैं। तो आप लोगों को यदि टॉप करना है तो इसी समय को इस तरह से इन्वेस्ट करना है कि इसका अच्छा खासा प्रॉफिट आपकी पढ़ाई में हो, ठीक है। तो बात सब करते हैं, देखिए समय को आपको, मैं नहीं आप, क्योंकि मेरा हो सकता है कि मैं कुछ अलग काम कर रहा हूं। हर व्यक्ति, हर इंसान अपनी लाइफ का अलग अलग काम करता है, उसके अलग अलग हिस्से होते हैं, ठीक है। उसी तरीके से मैंने इस समय को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया है। आपको भी अपने समय को 4 कैटेगरी में डिवाइड करना है। नंबर 1 तो आप सोना, भाई ये सोना हर इंसान के जीवन में है। ऐसा नहीं है कोई व्यक्ति बोले या कोई स्टूडेंट बोले कि सर मैं तो सोता ही नहीं हूँ, ऐसा नहीं है। आप सोते हो, हर कोई सोता है। तो सोने के लिए 6 से 7 घंटे पर्याप्त हैं। आप स्टूडेंट तो स्टूडेंट लाइफ में मैं मान के चलता हूँ आपकी उम्र 14-15 साल से लेकर 25 साल के बीच की होगी, ठीक है। तो आपके लिए 6 घंटे इनफ हैं, 6 घंटे इनफ है। 6 से कम सोओगे तो आपकी तबीयत बिगड़ने लगेगी, आगे आपके लिए हानिकारक रहेगा, ठीक है। तो 6 घंटे आपके लिए इनफ हैं। 6 घंटे सोते हो कोई दिक्कत नहीं है। 6 से 2-4 मिनट ऊपर नीचे चल जाएगा, 7 तक चल जाएगा। 7 से ज़्यादा सोना ही नहीं है। 7 से ज़्यादा सोओगे कुंभकर्ण बन जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप पढ़ाई फिर छोड़ दो, फिर सोते ही रहो, ठीक है। तो आपको सोने का समय आपको फिक्स करना है। ये 2 चीज़ फिक्स करनी है। मैंने एक इस पर फिक्स बोला है, एक उस पर बोला है, ठीक है। दूसरा, आपको स्वयं, घर परिवार, ये रिश्तेदार, मित्र, भाई इनको भी आप भूल नहीं जाओगे। यदि जीवन है तो जीवन तभी चलेगा जब उसमें घर परिवार, मित्र, रिश्तेदार सब रहेंगे। तो आपको उनको भी समय देना है। ऐसा नहीं है कि आप पढ़ रहे हो तो उनसे रिश्ता तोड़ दोगे, नहीं ना। तो उसमें क्या करना है आपको, भाई ये अपना समय कुछ तो देना पड़ेगा, स्वयं को देना पड़ेगा। कुछ नहीं तो किसी को नहीं तो स्वयं को देना पड़ेगा, है। खाना है, थोड़ी एक्सरसाइज करनी है, घूमना है, थोड़ा सा अपने आप को भी रिलैक्स देना है, ठीक है। तो ये काम भी मैं अपने आप में फिक्स नहीं करूँगा। क्या हो सकता है कि कोई इंसान अपने आप को बहुत समय दे रहा है, लेकिन हाँ इतना जरूर कहूँगा, इन दोनों का जोड़ दूंगा मैं, देखिएगा, सुन लीजिए। और स्कूल ट्यूशन, ऐसा नहीं है कि सब स्टूडेंट स्कूल जा रहे हैं, ट्यूशन पढ़ रहे हैं, नहीं। कुछ स्टूडेंट ट्यूशन नहीं पढ़ रहे हैं फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से, या वो मेंटली प्रिपेयर हैं। तो आप अपना देखिए कि आप ट्यूशन कितना पढ़ रहे हो। बहुत से स्टूडेंट हिंदी इंग्लिश का भी ट्यूशन लगाते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हिंदी इंग्लिश 5 ट्यूशन लग रहे हैं, किसी के 3 ट्यूशन लग रहे हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। किसी का केवल फिजिक्स का लग रहा है तो किसी का मैथ का लग रहा है, किसी का कुछ नहीं लग रहा। तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपका ट्यूशन लग रहा है या नहीं लग रहा है। लेकिन यहाँ स्कूल से भी जाते होंगे, कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो स्कूल भी नहीं जाते हैं, कभी कभी जाते हैं। तो ये आप अपना निश्चित कीजिए। लेकिन सेल्फ स्टडी, बोर्ड की तैयारी, यदि आपके बोर्ड के पेपर आ रहे हैं तो आप भैया उसके लिए सेल्फ स्टडी भी कर रहे होंगे, और आप उसके लिए क्या कर रहे होंगे, तैयारी। तो उसके लिए आपको 7 से 8 घंटे, इससे कम नहीं होना चाहिए। मुझे नहीं पता आप स्कूल जाओ, ट्यूशन पढ़ो या मत पढ़ो, स्वयं के परिवार को किसी को समय दे रहे हो या नहीं दे रहे हो, मुझे नहीं पता। 24 घंटे में से आपके 6 घंटे यदि सोने के निकल जाते हैं तो कितना समय बचता है, 18 घंटे का समय बचता है। 18 में से 8 निकल गए तो बचे इसके लिए 10 घंटे। इसके लिए 10 घंटे आप निकाल दीजिए। इसके लिए मैंने क्या कर दिया, 6 कर दिया, और इसके लिए 8 कर दिया।
ठीक है। 8 से 14 और 10 24 घंटे का इस तरह से इस्तेमाल करना है। और आपको ये फिक्स कर लो कि आप कितना समय किसको दे रहे हो। मुझे ये चाहिए कि 8 घंटे आप अपनी पढ़ाई को सेल्फ, ऐसा नहीं कि सर हम स्कूल में जा रहे हैं वो भी तो पढ़ाई कर रहे हैं, ट्यूशन जा रहे हैं वो भी तो पढ़ाई कर रहे हैं, नहीं, उसको भूल जाओ। स्वयं से कितना पढ़ रहे हो, स्वयं से कितना पढ़ रहे हो उस पर ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है। बोर्ड की तैयारी अकेले में बैठ के कितनी कर रहे हो उस पर ध्यान देना है। तो वो समय आपके लिए 8 घंटे फिक्स होना चाहिए। यदि 8 से कम है आप मुझे कमेंट करके बताओ, एक समय वीडियो को रोकिए और कमेंट करिए कि आप अपने आप को कितना समय दे रहे हो पढ़ाई करने के लिए। मुझे लगता है 90% लोग अपने आप को बहुत कम समय दे रहे होंगे। इसमें आपका 1 2 3 8 घंटे कोई नहीं दे रहा होगा। हो सकता है 1% 2% लोग दे रहे होंगे, लेकिन जब तक सोते हैं 100 में से 1-2% 8 घंटे देते हैं, वही टॉप करते हैं। इसलिए एक इंसान ही टॉप करता है पूरे स्कूल में से है, और तो वो अलग ही होता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अब आपके पास समय ही बहुत, कितना मुट्ठी में भरे रेत जितना समय बचा हुआ है। दिसंबर चल रहा है, दिसंबर की आज 3 तारीख हो गई। ठीक है, और 3-12-23 है आज। अब लगा लो जरा जनवरी आ गई, फिर फरवरी में आपके पेपर हैं ही हैं। तो यहाँ से यहाँ तक देखेंगे तो आपको 70 से 80 दिन मात्र बच रहे हैं। आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है तो पता नहीं, कुछ नहीं हो सकता आपका, लेकिन जितना कंप्लीट हुआ है उसकी आप बेहतर तैयारी करोगे। देखिए मैं फिर बता रहा हूँ, आप इस चीज़ को याद कर लीजिएगा कि पेपर में, यानी कि आपको अच्छा करना है आपको, तो उसके लिए ज़्यादा सिलेबस करना जरूरी नहीं है, लेकिन कुछ जितना भी आपका सिलेबस है यदि वो आपका अच्छा तैयार हुआ है पेपर में, उनमें से क्वेश्चन आएगा तो वो अच्छे से कर पाओगे आप। मान लीजिए थोड़ा थोड़ा आपने इतना सिलेबस कर लिया और उसमें से पेपर आया तो आपको हो सकता है भूल जाओ, लेकिन आपने इतना सिलेबस किया और उसमें से भी यदि 4 क्वेश्चन आ गए तो उन चारों को आप अच्छे से कर आओगे तो उन पर पूरा नंबर मिल जाएगा। इतना किया, उसमें थोड़ा किया था लेकिन थोड़ा ही आप कर पाओगे, वो गलत हो जाएंगे चारों। तो इसलिए जितना किया है पहले उसको बेहतर तैयारी कर लीजिए उसकी। ऐसा ना हो कि ना इधर के रहो ना उधर के रहो, पूरा भी करना पाओ और थोड़ा भी रिवाइज ना कर पाओ। तो रिवीजन सबसे ज़्यादा मस्ट है, रिवीजन करना बहुत ज़रूरी होता है। रिवीजन से ही आपकी तैयारी अच्छी होती है, स्ट्रांग होती है, और रिवीजन से ही आपका स्कोर बढ़ता है। ठीक है, नहीं तो पढ़ाई तो हर कोई कर लेता है, एक बार पढ़ लो, एक बार पढ़ने से आप रोबोट नहीं हो कि ऐसे किताब दिखाई और अपने दिमाग में घुस गई बातें। ठीक है, मैं जितना सीखा हूँ मैं इतना ही सीखा हूँ कि पढ़ाई रिवीजन से ज़्यादा अच्छी स्ट्रांग होती है। ठीक है, पेपर में आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, आप किसी को बताओगे नहीं, समझाओगे नहीं, समझाने में समझ अलग चीज़ रहती है, लेकिन जब पेपर में लिखने बैठते सर कैसे लिखें, तो उसके लिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी, अच्छे से रिवीजन करना पड़ेगा बैक टू बैक। ठीक है, चलिए आपके पास में ये 5 सब्जेक्ट है, 5 सब्जेक्ट को आपको क्या करना है पहले आप देख लीजिए। आप ऐसा करिएगा इन समय को 20 दिन, पहले 20 दिन में जितना भी जिस किसी भी सिलेबस जिस किसी भी सब्जेक्ट का आपका सिलेबस रहा है उसमें आप 20 नहीं 10 से 15 दिन लीजिए। 10 से 15 दिन में उस सिलेबस को जल्दी ख़त्म कीजिए। ठीक है, यूट्यूब पर हमने पूरा सिलेबस PCM फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का पूरा सिलेबस करा रखा है। वीडियो की 2x स्पीड में देखो, सारी चीज़ों को ख़त्म कर दो। प्लेलिस्ट में आपको तीनों के नीचे दे दूंगा, तीनों की प्लेलिस्ट देख मारो, खत्म कर दो। ठीक है, पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा 10 से 15 दिन में। फिर आपको क्या करना है, मॉडल पेपर की तैयारी करनी है। मॉडल पेपर देखना है क्या मॉडल पेपर कैसा है, पिछले साल का पेपर देखना है पिछले साल का पेपर कैसा आया था, अब की बार कैसा आ सकता है, मॉडल पेपर हल करने, पेपर सेट करने। पेपर सेट का मतलब यह है कि एक पेपर को आपको पकड़ना है और करके देखना, 3 घंटे बैठना है और फिर देखो संडे वाले दिन पेपर को पकड़ो। ठीक है, जो स्कूल वाला टाइम है उसको पेपर करने में लगाओ और देखो कि 3 घंटे में पेपर को कितना सॉल्व कर पा रहे हो आप। ठीक है, पेपर आप जरूर सॉल्व करके देखना है। फिर आती है तैयारी। तैयारी में हम कहते हैं ना नींद आ जाती है, सर कैसे पढ़े, हमारे कुछ समझ में नहीं आता है, हम बोर हो जाते हैं, फिर किताबों को छोड़ देते हैं, मोबाइल में रील देखते हैं, पूरा समय निकल जाता है। तो उसके लिए आपके लिए देखिए, हर इंसान का, हर स्टूडेंट का एक क्या होता है कि एक सब्जेक्ट इससे मुझे डर लगता है और एक सब्जेक्ट अच्छा होता है जिससे वो पढ़ना चाहता है। ठीक है, अरे हाँ मुझे हिंदी अच्छी लगती है, अरे नहीं मुझे फिजिक्स अच्छी लगती है और मैथ सवाल नहीं आते, केमिस्ट्री नहीं आती। ठीक है, इस तरीके से तो जो आपका हार्ड सब्जेक्ट है, ठीक है, और यानी कि जो हार्ड और अरे नहीं देखिएगा, एक तो हार्ड सब्जेक्ट होगा और एक होता है नॉर्मल जो अच्छा इजी। ठीक है, इजी बोले तो नॉर्मल, इजी जो आपको आता है, उन दोनों का एक पेयर बनाओ। ठीक है, आप ये 5 सब्जेक्ट हैं, जैसे मैं कह रहा हूँ भाई मेरा ये है, मैथ है आपका हार्ड और हिंदी है आपकी इजी। ठीक है, तो इन दोनों का एक कॉम्बिनेशन बना दो।
ठीक है। फिर आपका होगा इन तीनों में कौन सा हार्ड लग रहा है, कि भैया मेरे को लग रहा है केमिस्ट्री हार्ड लग रहा है और ये फिजिक्स इजी लग रहा है, इनका एक कॉम्बिनेशन बना दिया, ठीक है। तो जब भी पढ़ाई करो इन दोनों को साथ में लेके करो। पहले 30 मिनट हार्ड को पढ़ो, फिर 20 मिनट इजी को पढ़ो और बीच में 5 मिनट का गैप दो, ठीक है। 55 मिनट बनाइए, पहले 30 मिनट हार्ड सब्जेक्ट को दो, फिर 5 मिनट का गैप दो और फिर 20 मिनट इसको पढ़ो, ठीक है। फिर आगे फिर इसी की एक लेयर बनाओ, यानी कि आपको क्या बनाना है, लेयर बना के, सैंडविच बना के, सैंडविच की लेयर बना के पढ़ना है, ठीक है। हर 5-10 मिनट बाद गैप लेना है 5-7 मिनट का, ठीक है। 20 मिनट बाद 5 मिनट का गैप लो, फिर पढ़ो, फिर 20 मिनट का पढ़ो, फिर 5 मिनट गैप लो, इस तरीके से पढ़ना है, ठीक है। और एक हार्ड सब्जेक्ट लो, एक ईजी लो, फिर एक हार्ड लो, फिर ईजी लो। तो उससे क्या रहेगा, आपका मतलब इंटरेस्ट बदलता रहेगा चीज़ों में और आपको पढ़ाई में बोरियत नहीं होगी, ठीक है। हमें तो ना एक ही चीज़ पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते हैं, एक ही चीज़ खाते खाते बोर हो जाते हैं, एक ही चीज़ है। सब्जी भी होगी तो एक ही सब्जी से खाते खाते बोर हो जाएंगे, हर रोज़ आपको जीवन भर एक ही सब्जी मिले, हाँ, तो क्या कहता है, मन थोड़ा सा उबने लगता है। उसी तरीके से जब आपको एक सब्जेक्ट से बोरियत होने लगे तो दूसरा सब्जेक्ट पढ़ो, और वो सब्जेक्ट पढ़ना है जब भी कभी भी। आप ऐसा समझ लो, एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, उससे आपको बोरियत हो तो वो सब्जेक्ट पढ़ो कि जो आपके सिलेबस में सब्जेक्ट, यानी कि बाकी के 4 सब्जेक्ट हैं उनमें से सबसे ज़्यादा ईजी कौन सा है, जो सबसे ज़्यादा आपको अच्छा लगता है उसको पढ़ो, ताकि उससे इंटरेस्ट फिर से आएगा आपको पढ़ने का। और जैसे ही ज़्यादा इंटरेस्ट आने लगे उसको रखो, फिर से उस हार्ड सब्जेक्ट पर आ जाओ, फिर ऐसे ही लेयर बना बना के पढ़ाई करो, ठीक है। आई होप कि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी कुछ अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट करके बताना कि आप पढ़ाई के लिए कितना समय दे रहे हो, और कैसे टाइम टेबल में अलग एक वीडियो बना दूँ जिसमें आपको टाइम टेबल बना दूँगा मैं, कितने बजे जगना है, कितने बजे उठना है, कितने बजे खाना पीना, ठीक है। हर चीज़ का एक टाइम टेबल बना दूँगा। हालांकि टाइम टेबल हर किसी का अलग अलग होता है, कोई अलग तो, लेकिन फिर भी कोशिश करूँगा एक अच्छा सा बनाने की जो आप सभी के लिए एप्लीकेबल रहेगा। जय हिंद।